एक ऑनलाइन ऑर्डर फायज़ा सकलैन से मैंने किया। 2 दफ़ा राइडर्स मेरे घर पे आए। मैं ऑफिस में थी तो मैं उसकी पेमेंट नहीं कर सकी। फिर संडे को मुझे कॉल आती है जिसमें मुझे कहा जाता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, आपको 0 पेमेंट पे पार्सल डिलीवर हो जाएगा। उनके पास मेरी सारी इन्फॉर्मेशन थी। फिर 50% मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इट वॉज़ अ फ्रॉड, ये एक ऑनलाइन स्कैम था। मैंने 15 पे कॉल की। मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन करवाई गई। मुझे मेरी रकम भी वापस मिल गई है बिकॉज़ वो फ्रॉड के थ्रू मुझसे ले ली गई थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटायर डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब पुलिस। अगर इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो काइंडली गेट इन टच विद द पुलिस। कंप्लेनेंट आई, उन्होंने कहा कॉल आती है, पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ उनको बता दिया गया कि ये सामान आपका आ रहा है, तो इसमें से 20,000 रुपए आप हमें पहले इस जैज कैश में ट्रांसफर कर दें तो हम सामान भेज रहे हैं। खातून ने वो 20,000 रुपए भेज दिए। वो 20,000 रुपए भेजने के बाद ना वो पार्सल मिला, ना ये नंबर्स ऑन थे। एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म ग्रोह है, एक दिन में एक सिम यूज करते हैं, उसे 8-9 लोगों को फ्रॉड करते हैं और वो सिम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पूरा ग्रुप निकला, इनके पास से सैकड़ों मोबाइल फोन, लाखों रुपए की नकदी और बहुत सारी चीजें इस तरह की जैज कैश की डिवाइसेस और वो रिकवर भी हुई। 8 से 10 लोगों के साथ ये इस तरह के फ्रॉड करते रहे। कोई ऐसी कॉल आती है कि आप इतने पैसे हमें ट्रांसफर कर दें तो हरगिज मत करें। इस ग्रुप को लाहौर पुलिस ने पकड़ लिया है। किसी भी अननोन लिंक को मत खोलें, ये आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसे जा सकते हैं, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। ऑनलाइन जो स्कैमिंग है और फ्रॉड है उससे होशियार रहें। आजकल एक नई तरह की चीज सामने आई। हमारे पास एक कंप्लेनेंट आई, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन उसके लिए, और वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर था, जिसका जब ऑर्डर मिलना था और मैंने पेमेंट देनी थी, करियर से वो वसूल करना था। अब उसके बाद उनको एक कॉल आती है कि जी आपने फलां चीज, पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ उनको बता दिया गया कि ये सामान आपका आ रहा है, तो इसमें से इतने हजार रुपए, वो कोई 45,000 की चीज थी, उन्होंने कहा 20,000 रुपए आप हमें पहले इस जैज कैश में ट्रांसफर कर दें तो हम सामान भेज रहे हैं। खातून ने वो 20,000 रुपए भेज दिए। वो 20,000 रुपए भेजने के बाद ना वो पार्सल मिला, ना ये नंबर्स ऑन थे, और ये मामला यहाँ खत्म हो गया। वो बहादुर खातून हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि हम अपनी मर्जी से तो जितने मर्जी पैसे खर्च कर दें, किसी को दे दें, लेकिन इस तरह फ्रॉड करके मुझसे किसने पैसे लिए, इस पे मैं शिकायत करना चाहती हूँ। तो इसके ऊपर हमने अपनी आईटी टीम को लगाया। इसको जब चेक करना शुरू किया तो इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क निकला और वो हमें समझ आई कि एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म ग्रोह है जो कि बहुत सारी सिम्स, बहुत सारे मोबाइल्स इस तरह के जिनकी IMEI या तो चेंज हुई होती है या पैच वाले मोबाइल्स होते हैं, बहुत सारे अंदरूने सिंध के वो आईडी कार्ड नंबर्स और उनके ऊपर एक्टिव हुई हुई सिम्स के ऊपर ये काम करते हैं। एक दिन में एक सिम यूज करते हैं, उसे 8-9 लोगों को फ्रॉड करते हैं और वो सिम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये पूरा जब केस हमने तफ्तीश की इसकी और वो निकाला तो ये पूरा ग्रुप निकला। इनके पास से सैकड़ों मोबाइल फोन, लाखों रुपए की नकदी और बहुत सारी चीजें इस तरह की जैज कैश की डिवाइसेस और वो रिकवर भी हुई। तरीकाकार ये था कि ये जो कुरियर कंपनीज हैं, जो आप ऑनलाइन जब सामान ऑर्डर करते हैं तो किसी ना किसी कुरियर कंपनी से वो सामान आता है। इनके कुरियर कंपनीज के अंदर कोई इस तरह के सोर्सेज होते थे जो आपके पैकेज की पूरी डिटेल उनको दे देते हैं कि ये फलां शख्स का इस मोबाइल नंबर से इस एड्रेस पे ये चीज जानी है, और वो क्योंकि वहां से डेटा ब्रीच होता है, इंफॉर्मेशन आपकी लीक होती है, तो आपको जब फोन आता है तो उसमें हमारे बहुत सारे शहरी इस तरह के हैं जो ये सवाल नहीं करते कि मैंने तो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था, मेरी तो जब पार्सल पहुंचेगा मैं देख के उसको पेमेंट मैंने करनी है, तो वो इसके ऊपर वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। दिन में 8 से 10 लोगों के साथ ये इस तरह के फ्रॉड करते रहे। तो इसमें बहुत सारे लोग, दौरान तफ्तीश ये भी सामने आया कि बहुत सारे लोगों ने, और ये जनरली खवातीन को ज्यादा टारगेट करते हैं, बहुत सारी खवातीन के वो केसेस भी थे जिसमें उन्होंने रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, हम कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर जब चीज आ जाएगी तब पेमेंट करेंगे, आप हमें क्यों कॉल कर रहे हैं। इस तरह वो फ्रॉड से बच गई। बहुत सारे ऐसे लोग जो ये इस चीज को सेंस नहीं कर सके, उन्होंने पार्शियल पेमेंट्स कर दी, जो इस तरह की लाखों रुपए ये उनसे फ्रॉड करते रहे, स्कैम करते रहे। तो इस चीज से बचने की भी जरूरत है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे कोई चीज मंगवा रहे हैं तो या तो कंपनी के अकाउंट के अंदर पेमेंट होनी चाहिए, या फिर जब आपके पास वो कुरियर वाला आपकी चीज आपके सामने ले आए तो फिर आप उसको पेमेंट करेंगे और अपनी चीज वसूल करेंगे। इस दौरान अगर आपको कोई ऐसी कॉल आती है कि आप इतने पैसे हमें ट्रांसफर कर दें तो हरगिज मत करें। ये भी एक नए तरह का फ्रॉड और स्कैम है। इस ग्रुप को लाहौर पुलिस ने पकड़ लिया है। इस तरह के और स्कैमर्स भी हो सकता है चलते फिरते यहाँ पे कोई इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो,
तो इसके बारे में होशियार रहें। इसी तरह जो न्यू ईयर आपका अब न्यू ईयर आ रहा है और इस तरह के जो मौके आते हैं सेलिब्रेशंस के या फेस्टिविटी के, उसके ऊपर आपको लिंक्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, उसमें भी किसी भी अननोन लिंक को मत खोलें। ये आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसे जा सकते हैं, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, किसी भी किस्म के नुकसान का बाइस बन सकता है। तो इन ऑनलाइन जो स्कैमिंग है और फ्रॉड है उससे होशियार रहें। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि एक ऑनलाइन ऑर्डर फाइज़ा सेक्लेन से मैंने किया और उसके लिए 2 दफ़ा राइडर्स मेरे घर पे आए। बिकॉज़ आई वाज़ एट वर्क, मैं ऑफ़िस में थी तो मैं उसकी पेमेंट नहीं कर सकी। ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी पे थे। तो फिर संडे को मुझे कॉल आती है जिसमें मुझे कहा जाता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, आपको ज़ीरो पेमेंट पे पार्सल डिलीवर हो जाएगा। उनके पास मेरी सारी इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने मुझे सारे एविडेंसेस भेजे जो एक कोरियर कंपनी के पास या एक ऐसे अपैरल के पास होती हैं जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं। यहाँ तक कि उनके पास एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, पार्सल कितने वेट का था, सारी इन्फॉर्मेशन थी। एंड देन ही वाज इन कांटेक्ट विद मी काफ़ी देर तक। बार बार कॉल करने के बाद मुझे थोड़ा सा यकीन हो गया कि शायद इसमें कुछ सही बात वो कर रहे हैं और कोरियर कंपनी से हैं। तो उसके बाद फिर 50% मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इट वाज़ अ फ्रॉड, ये एक ऑनलाइन स्कैम था। और उसके बाद फिर मैं चाहती तो ऐसे ही बैठ जाती और कुछ भी ना कर पाती, लेकिन बिकॉज़ मेरी पंजाब पुलिस में, बिकॉज़ आई हैड डन इंटर्नशिप विद पंजाब पुलिस और यहाँ पे उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, मैंने उनको सारा बताया। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने एडिशनल रिपोर्ट्स, कॉल्स, कंप्लेंट्स कराई इन FIA एंड N3CA जो मुझे गाइड किया गया था। मैंने 15 पे कॉल की और उन्होंने मुझे बताया कि आप बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करेंगे। फिर मुझे पुलिस स्टेशन से भी कॉल्स आई, बट बिकॉज़ आई वाज इन टच विद पंजाब पुलिस तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप आइए और आप ये एप्लीकेशन दर्ज करवाइए, ये एक कंप्लेंट है जो कि फॉर्मल तरीके से इसको देखा जाएगा। मैं शायद अगर इफ़ आई वाज इन अ पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम जो पंजाब पुलिस की तरफ से अब है, हमारे DIG ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो शायद मैं ना आती, लेकिन समहाउ मुझे कुछ यकीन था, दिल में ट्रस्ट था, बिकॉज़ फिर मैं यहाँ पे आई, मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन करवाई गई। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उन्होंने सारा पेन डाउन किया और मुझे यकीन दिलाया गया कि इस पे काम होगा। और नाउ आई एम हियर, मुझे मेरी रकम भी वापस मिल गई है बिकॉज़ वो फ्रॉड के थ्रू मुझसे ले ली गई थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटायर डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब पुलिस। दिस इज़ हाउ सिस्टम्स शुड वर्क। चाहे ये एक ऑनलाइन स्कैम था, इनका कोर मैंडेट नहीं था, इन्होंने एक आम शहरी की मदद की। अगेन आई थिंक एक पब्लिक पुलिस का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है और मैं ये अवेयरनेस सब में फैलाना चाहूँगी कि अगर इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो काइंडली गेट इन टच विद द पुलिस। एंड ये यहाँ पे हैं, ये इदारे, ये इंस्टीट्यूशंस इसी वजह से बनाए गए हैं कि हमारी मदद कर सकें। थैंक यू वंस अगैन।